मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, अपने मित्रों से, कि वो साहित्य पढ़ें, इसके बाद साहित्य लिखें। साहित्य जब पढ़ेंगे तो अपने से पहले पढ़े हुए साहित्य की भाषा, कला, उसका शिल्प और विन्यास तथा कथात्मकता समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको इस समय कुछ राम के बारे में लिखना है, पढ़ना है, तो राम के बारे में जो रामायण है वाल्मीकि की, रामचरितमानस जो अपन तुलसीदास की है, पौमचरिव जो स्वयंभू की है, या रामचंद्रिका जो केशवदास की है, यह आपको जानना पड़ेगा। ये जान करके जब आप साहित्य में आएंगे तो साहित्य को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब आप साहित्य में क्यों आएँ? साहित्य में इसलिए आएँ क्योंकि साहित्य पढ़ने और लिखने से आप ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। मैं तो कहता हूँ मित्रों कि एक इंजीनियर को भी साहित्य पढ़ना चाहिए, एक आर्किटेक्ट को भी साहित्य पढ़ना चाहिए, एक संपादक और मीडिया कर्मी को भी साहित्य पढ़ना चाहिए, एक जो सड़क पार करता हुआ कोई मजदूर है, काम करता हुआ, उसको भी साहित्य पढ़ना चाहिए। बल्कि वो साहित्य गाता है, गुनगुनाता है, वो सूर को गाता है, वो तुलसी को गाता है, कबीर को गाता है, रैदास को गाता है, धरनीदास को गाता है। लेकिन नया व्यक्ति, नया जो युवा है, वो साहित्य में अपनी इसलिए आस्था और भविष्य खो सकता है कि अच्छा उपन्यास लिखने से, अच्छी कहानियाँ लिखने से, अच्छी कविताएँ लिखने से न केवल उसकी कीर्ति बढ़ती है, बल्कि अब तो एक रोज़गार भी हो गया है। अगर आप अच्छा लिखते हैं और अच्छी उन कृतियों की बिक्री होती है तो आपके धन का उपार्जन भी हो सकता है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि धन पाने के लिए आप साहित्य लिखिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि साहित्य आपको संवेदनशील, मनुष्य और अच्छा बनाता है। लेकिन अगर आप लिखते हैं तो व्यवस्थित होंगे, दूसरे का कल्याण कर सकते हैं और बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। जैसे फिल्मों में बहुत सारे रास्ते हैं कथात्मकता के, टीवी सीरियल्स में बहुत सारे रास्ते हैं आगे बढ़ने के, साथ ही विज्ञापन में बहुत सारे रास्ते हैं आगे बढ़ने के। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे विदेश के मामलों में जहां आप अनुवाद कर सकते हैं साहित्यों का, एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। इंडियन लिटरेचर को जान करके आप कन्नड़ को आप मलयालम में ला सकते हैं, मलयालम को भोजपुरी में ला सकते हैं, भोजपुरी को असमिया में ला सकते हैं। तो यह एक जो भारतीय एकता है, उससे भी बहुत कुछ आपको गेन होगा और आपका मन विस्तृत होगा, आपको आजीविका मिलेगी, आपको जीने का साधन मिलेगा। अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तभी आप एक अच्छा अखबार निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी भाषा अच्छी होगी। तभी आप एक अच्छा, अगर भाषा के विद होंगे तो चैनल भी, अगर आप ड्राइव करते हैं, चैनल चलाते हैं, तो आपको सही भाषा लिखने की, भाषा के संपादन की दृष्टि प्राप्त होगी। आपको पता चलेगा कि पटकथा लेखन कैसा है, हम कैसे काम करें, समाचार को एडिट कैसे करें। इसके लिए आपको साहित्य को और भाषा को जानना ज़रूरी है। पहले आप भाषा जानेंगे, फिर साहित्य को जानेंगे। इसलिए आप आइए और उत्साह के साथ इस फील्ड में आइए।